चरक जी ने क्या कहा, तो चरक जी ने कहा है एवं रस मलायन आमाशयमस्त अध स्थित पचत अग्निरथ स्थाल्यम ओदन स्तंभु तुंडलम। तो जैसे ये होता है, यहाँ पर इन्होंने चरक जी ने एग्जाम्पल दिया चरक जी के साथ 15 में कि जैसे आप चावल रख देते हो, पानी रख देते हो, हांडी जो है या आपका बर्तन सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, आप रख देते हो और अच्छी तरीके से पच जाता है, मतलब नीचे से आग लगती है तो पकता है, पकने के बाद में आपको वो चावल मिलता है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव फायर है, जब भी कुछ भी हम खाते हैं तो जैसे बाहर की अग्नि जो है चावल पानी डाला हुआ पच जाता है, ऐसे हमारी बॉडी में भी पक करके तैयार हो जाता है। फिर अष्टांग हृदय शारीर स्थान में क्या कहा है, किट्टम सारश्च तत्पक्वम अन्नम संभवती दुधा तत्र अच्छम किष्टमन्नस्य मूत्रम विद्याद घनम सकृत। तो इन्होंने ये चीज़ बताई कि सिंपल सी बात है कि डाइजेशन जब हो जाता है, जब आप खाना खा लेते हो, पच जाता है, तो दो चीज़ें बनती हैं, मतलब किट्ट वाले पार्ट में जो बाहर निकलेगा तो उसमें जो सॉलिड वाला पार्ट होता है उसको पुरीश कहते हैं या शकृत कहते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए मल या स्टूल है, ठीक है, या पॉटी है। और जो लिक्विड वाला पार्ट निकलता है दैट इज़ नोन एज दी यूरिन है। तो ये आपकी बॉडी में ज़रूरत नहीं होता है, किट्ट पार्ट कहते हैं। किट्ट का पार्ट का मतलब होता है कि हर जगह हमारे यहाँ पाचन के अगेंस्ट पर जब भी मतलब जिस भी लेवल पर, हमारे यहाँ बहुत सारे लेवल पर पाचन होता है, तो हर लेवल पर बोला जाता है कि एक जरूरी चीज़ बनती है दैट इज़ नोन एज द सार या सही चीज़ बनती है, और एक खराब चीज़ बनती है दैट इज़ नोन एज द किट। उसको बॉडी से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये भी आपके शास्त्रों में बहुत अच्छे से दे रखा है, और ये आयुर्वेद की ब्यूटी है। देखो हर चीज़ को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। उसी में एक चीज़ और चक्रपाणी जी ने क्या बताया कि द्विविधो रसा स्थायी पोषकश्चेति चक्रपाणी। तो चक्रपाणी ने बोला ये जो रस बनता है दो तरह का होता है, एक स्थायी होता है और एक पोषक होता है। स्थायी का मतलब हो जाए तो इंटरसेलुलर स्पेसेस वगैरह हैं, या दो सेल्स के बीच में जगह है, या सेल के अंदर भी जो जगह रहती है वहाँ पर जो फ्लूइड होता है दैट इज़ वो आपका स्थायी है, वो वहाँ बना रहता है क्योंकि उसी मीडियम में काम करते हैं। और पोषक का मतलब होता है कि जो भी ट्रैवल कर रहा है, प्लाज्मा है, लिम्फ है। नॉर्मली मेजॉरिटी लोग ये कहते हैं प्राकृतिक में से संस्कृत का नहीं सर, ऐसा नहीं, थोड़ी बहुत संस्कृत आती है। तो मतलब ये होता है कि आप ये सिंपल सा लैंग्वेज में समझिए, जो आप पढ़ करके एनाटॉमी या फिजियोलॉजी आते हो, या 9th-10th में आपने साइंस +1 +2 वगैरह में पढ़ी होती है, तो वहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, ये सब सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होती है और आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो वहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे तो कुछ लोग कह सकते हैं कि रस को हम प्लाज्मा कह सकते हैं, बट एग्जैक्ट चीज़ें नहीं होती, थोड़ा सा फर्क है आयुर्वेद शास्त्र में। तो इस बात को भी आप समझने की कोशिश करिए।